दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसती खेलती शादी का माहौल पल भर में एक नाइटमेयर में कैसा बदल सकता है। ये सच्ची कहानी है 15 साल की सूफिया की। 2009 में उसकी शादी के दिन जब वो ड्रेसिंग रूम में अपनी बहन के साथ तैयार हो रही थी, वो अचानक बेहोश हो गई। दोस्तों, ये वाकया हमारे साथ सूफिया ने शेयर किया है। सूफिया को एक भाई एक बहन है। सूफिया माँ बाप के साथ गांव के घर में रहती थी। उनके फादर को स्टेशनरी बिजनेस था। ये लोग अच्छी फैमिली से बिलोंगिंग करते। जब सूफिया के माँ बाप ने सूफिया की शादी करने के लिए रिश्ते देख रहे थे, तब उनके करीबी रिश्तेदारों में उनका रिश्ता तय हुआ। 2009 में उनकी शादी समीर के साथ हुई। शादी के वक्त सूफिया के फादर ने एक फंक्शन हॉल बुक किया। वो फंक्शन हॉल बिल्कुल नया था। शादी के दिन सूफिया को उनकी बहन के साथ ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए भेज दिया गया। उतने में उनकी छोटी बहन कुछ काम से चली गई। थोड़ी देर बाद सूफिया तैयार हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूफिया का सर भारी होना शुरू होता है। थोड़ी ही देर में सूफिया बेहोश हो जाती है। सूफिया की बहन जब वापस आती है और सूफिया की ये हालत देखती है, तो वो डर के मारे भाग जाती है और भाग जाके उनके माँ बाप को बुला के लाती है। 15 से 20 मिनट तक वो होश में नहीं आती, तो उनके माँ बाप बहुत परेशान होकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करके बोलता है कि शादी के स्ट्रेस से बेहोश हो गई है, और ये बोल के चले जाता है। और थोड़ी देर ही में सूफिया होश में आ जाती है, और उसके बाद सूफिया होश में आकर परेशान हो जाती है और शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। समीर के घर वाले सूफिया का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखते हैं। शादी के 2 महीने के बाद एक दिन रात को सूफिया कुछ अजीब लैंग्वेज में बात करती है। उसके बाद उसका बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। समीर से भी गुस्से में बात करती है और समीर के माँ बाप से भी बहुत भयानक तरीके से आंखें निकाल कर बात करती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और रातों में भी कुछ ना कुछ पकते रहती है। दिन ब दिन सूफिया का तबीयत भी बहुत ख़राब होने जाता है। तो सूफिया के माँ बाप समीर के घर को आते हैं। जब समीर के माँ बाप से सारा भयानक हिस्सा सुनते हैं, सूफिया के माँ बाप बहुत ही परेशान होकर सूफिया को अपने घर लेके जाने के लिए डिसाइड हो जाते हैं। जब सूफिया के माँ बाप सूफिया से बात कर रहे तो वो नॉर्मल बात करती। थोड़े दिन बाद ऐसी भयानक हरकतें इनके घर में भी शुरू हो। वो लोग एक दिन करीबी के मौलाना के पास लेकर जाते हैं। मौलाना दुआ पढ़कर तावीज़ देकर भेज देते हैं और बोलते हैं थोड़े दिन में ही सब सही हो जाता है। ऐसे ही करीब 2 साल तक वक्त गुजर जाता है। भयानक तरीके से सूफिया के जिस्म में बहुत ही भयानक तरीके से बदलाव आ जाते हैं। सूफिया की बात में मर्द की आवाज़ आ जाती है। सूफिया के माँ बाप बहुत मौलसामों को बताने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग मौलसाब के बारे में पता चलता है। जब सूफिया के माँ बाप डिसाइड होते हैं कि सूफिया का इस हिस्से को वो बुजुर्ग मौलसाब से जाकर सुनाने का, उसी वक्त सूफिया के माँ बाप वो मौलसाब के पास पहुंचते हैं। पहुंचकर सूफिया का हिस्सा पूरा सुनाते हैं। जब मौलसाब पूरा हिस्सा सुनने के बाद सूफिया के माँ बाप से बोलते हैं, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं सूफिया का नाम पर फाल खोलता हूँ। उनके माँ बाप जब ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। जब वो बुजुर्ग मौलसाब सूफिया का नाम पर फाल खोलते हैं, तो जब उन्हें पता चलता है कि सूफिया पर एक बुरी जिन्नात का साया हावी होकर है बोल के, वो जिन्नात सूफिया पर शादी के वक्त फंक्शन हॉल में हावी हुआ बोलकर इनको पता चलता है। जब उसी वक्त इन्होंने सूफिया के माँ बाप से कहते हैं कि मैं एक दिन आपके घर पर आता हूँ, आकर इसका किस्सा पूरा करता हूँ। जब ये बात सुनकर सूफिया के माँ बाप बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो जिन्नात को पता है कि ये मौलसाब कैसे भी उसे ख़त्म करते हैं बोल के, और वो मौलसाब से गिड़गिड़ा कर कहता है कि मैं इसको छोड़ के चले जाता हूँ, मुझे छोड़ दो बोल के। लेकिन ये मौलसाब उससे पूछते हैं कि
तू ये लड़की पर क्यों हावी हुआ बोल के। जब जिन्नात ने कहता है कि दुल्हन के ड्रेस में मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं इसके ऊपर हावी हुआ हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत साल से इसके साथ रहने से ये मुझे और बहुत पसंद हो गई, इसलिए मैं इसको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मुझे आप बख्श कर दे तो मैं इसको छोड़कर चले जाता हूँ। जब मौल साहब ने कहते हैं बोलकर मौल साहब ने अपना अमल शुरू करते हैं। जैसे ही अमल शुरू करते हैं वो जिन्नात सूफिया के आंख पे से बाहर निकलना शुरू करता है और ये मौल साहब उस जिन्नात को एक शीशे में बंद कर देते हैं और उस शीशे को लेके जाकर गांव से बाहर दफन कर देते हैं। और उसके बाद वो मौल साहब सूफिया के घर पर आते हैं। आके सूफिया के माँ बाप से कहते हैं कि ये जिन्नात का जो साया था इन पर अभी वो चले गया और आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ, वो तावीज़ कभी भी सूफिया के गले में रहना पड़ेगा। इनको कभी भी दूसरे जिन्नातों से या कुछ बुरे सायों से इनको असर नहीं होगा। ये कहकर मौल साहब पूरा अपना अमल करके चले जाते हैं। करीब ये किस्सा होकर 18 या 20 साल के करीब हो रहा है। अभी सूफिया को 2 बच्चे हैं और वो बच्चों के साथ बहुत खुश है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।